आखिर कहाँ आप ऐसी गलती कर रहे हैं जहाँ पर आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे। आखिर कौन सी वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव करके, जिन्हें हम रिमूव करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। वो कौन सी ऐसी वजह है, आज हम फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से हम वो अपने ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। जब ऑर्डर ज़्यादा होंगे तभी सेल ज़्यादा होंगी, जब सेल ज़्यादा होंगी तो ही हमारी अर्निंग होगी। तो आज जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत ज़्यादा इससे खुश होंगे और आप लोगों को समझ भी बहुत अच्छे से आएगी और आप लोग इससे पहले जानते भी नहीं होंगे, ना ही आप लोगों को इस तरह से डिटेल में एक एक चीज़ किसी ने समझाई होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं ऐसी जिससे हम गुज़र कर आए हैं, जिससे हम एक्सपीरियंस्ड होकर आए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में बताएं कि आप लोगों के लिए जो मुश्किल है वो कम से कम हो और आसानियाँ जल्द से जल्द आएँ। तो इन सब चीज़ों के लिए, न्यू अपडेट्स के लिए मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मेरे साथ रह के आप इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे और अपने लिए अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। बस थोड़ा बहुत गला ख़राब था, लेकिन आप लोग देख सकते हैं मैं रेगुलर काम कर रही हूँ। मुश्किलात आती हैं, जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो बीमारियां भी आती हैं और आपके पास गेस्ट भी आते हैं और आपकी जो मुश्किलात हैं वो भी ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं, आपका काम ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपने काम डाउन रहना है, अपने आप को इस तरह से टाइम को मैनेज करना है कि इन सब चीज़ों को आप लेकर चलें, ठीक है। आपने पैनिक नहीं होना, आपने हार्श नहीं होना, आपने ये नहीं सोचना कि मेरे लिए तो इतने ज़्यादा काम पड़े हुए हैं और मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मेरे लिए कितने काम हो गए। अगर मैं आप लोगों को अपनी लाइफ में बताऊं कि मुझे कितने काम करने होते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों से ज़्यादा ही मुझे काम करने होते हैं। किसी दिन वो भी डिस्कस करेंगे और फिर आप कंपैरिजन किएगा कि कितने काम आपको करने होते हैं और मुझे कितने काम करने होते हैं और मैं फिर भी इन सब चीज़ों को लेकर चल रही हूँ। तो जैसा कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि 99% लोग व्हाट्सएप स्टेटस पर अपने सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पोस्टिंग करते हैं, जिससे ज़्यादातर लोगों तक रीच नहीं पहुंचती आप लोगों की। जब ज़्यादातर लोगों को रीच नहीं पहुंचेगी तो आपकी पोस्ट आपके पेज पर ही पड़ी रहेगी, किसी को ना शो होगी, ना ऑर्डर आएंगे, ना ही आपकी अर्निंग होगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिन्हें हम अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आज आप लोगों को एक बेसिक रूल बताती हूँ, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी काम स्टार्ट नहीं किया, या फिर जो लोग सोच रहे हैं काम स्टार्ट करने का, या फिर जो काम स्टार्ट कर चुके हैं, बिल्कुल बिगनर हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं बट उनको अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आ रहे। देखिए, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि हमने सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट बनाने होते हैं। सोशल मीडिया कहते हैं फेसबुक को, सोशल मीडिया कहते हैं टिकटॉक को, सोशल मीडिया कहते हैं इंस्टाग्राम को। ये 3 प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन्हीं 3 फॉर्म पर हम ऐड भी चला सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक रीच हम अब इस पर बढ़ा सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब बिगनर्स होते हैं, हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि हम ऐड चला सकें। ऐड का मतलब है आपने कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर दी, जैसे टीवी पर आप लोग को ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कभी साबुन की, कभी शैम्पू की, कभी पेस्ट की। तो इसी तरह से हम अपने प्रोडक्ट की भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं फेसबुक को पैसे देकर। तो स्टार्टिंग में उसके पैसे हमारे पास नहीं होते, तो हम ऑर्गेनिक तरीके से काम करते हैं। ऑर्गेनिक तरीके का मतलब है कि आप अपनी पोस्ट जो आप बनाते हैं, तस्वीरें, उसको कहते हैं पोस्ट, या अपनी तस्वीरें या फिर अपनी वीडियोस जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, उनको हमने फेसबुक पे भी डालना है, उनको हमने इंस्टाग्राम पे भी डालना है और उन्हीं को हमने टिकटॉक पर भी डालना है। तो तीनों प्लेटफॉर्म्स को हमने अच्छे से यूज़ करना है। और यहाँ पर हमने पोस्टिंग कैसे करनी है, और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो व्हाट्सएप है। सॉरी, मैं इसका बोलना भूल गई। और सबसे पहले आज मैं आप लोगों को यही दिखाऊंगी कि व्हाट्सएप पर आप लोगों ने किस तरह से पोस्टिंग करनी है, फिर फेसबुक पर जाना है, इंस्टाग्राम पर जाना है और फिर टिकटॉक पर जाना है। सबसे पहले स्टेप आता है कि आपने पोस्ट कैसे बनानी है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी मेरे पास एक कोई बेडशीट है तो मैं आप लोगों को अभी शो कर रही हूँ, इसी तरह से बेडशीट है, ये जस्ट एक पिक्चर है, ठीक है। इस पिक्चर को हमने उठाना है और जेमिनाई एआई में चले जाना है। सबसे पहले मैं आपको बताती भी जा रही हूँ साथ साथ कि गूगल पर आना है, गूगल पर हमने लिखना है जेमिनाई एआई। ये हमारे पास जेमिनाई एआई खुल चुका है। अब यहाँ जाकर आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपने फाइल्स में आना है। फाइल्स पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी गैलरी में चले जाएंगे। जब आप गैलरी में जाएंगे तो आपने यहाँ से बेडशीट्स को उठाना है, जो भी आपके पास कपड़े हैं, जो कुछ भी है यहाँ पर वो डायरेक्ट आ जाएगी। जब आप क्लिक करके सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी वीडियो आ जाएगी, आपकी इमेज आ जाएंगी। अब यहाँ पर मैं लिखना चाह रही हूँ कि मुझे इस कंफर्टर सेट की अच्छे से मॉडल पिक्चर चाहिए, अच्छा सा इसका थीम होना चाहिए और अच्छे से ये डेकोरेट भी हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने लिख के उसे सेंड कर दी है। तो अब देखते हैं कि जेमिनाई एआई हमारे लिए कौन सी ऐसी पिक्चर ज़बरदस्त निकालता है और हमारे लिए जो कि ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। तो ये देखिए जी, थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद इसने हमें इतनी ज़बरदस्त कोई प्रोफेशनल पिक्चर निकाल कर दी है। अब आप बताएं, जब इस तरह की कोई पिक्चर देखेगा तो उसे क्यों नहीं अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ हमने बाय करनी है। ऐसी पिक्चर को देखकर तो मेरा भी दिल वो हो जाएगा कि ये सेट मैं खुद ही रख लूँ। तो इस तरह की खूबसूरत पिक्चर्स आप लोगों ने यहाँ से निकलवानी है जेमिनाई से। अब सेकंड स्टेप आपका बनता है कि आपने इसे जाकर पोस्ट करना है। यहाँ जो आप लोगों को 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है तो ये आप लोगों की वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होकर ये पिक्चर या इमेज आप लोगों के गैलरी में चली जाएगी डायरेक्ट, और इस तरह से आप लोगों के पास ये सेव हो जाएगी। हमारी पोस्ट जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम सबसे पहले व्हाट्सएप पर आएंगे। व्हाट्सएप पर हम अपने स्टेटस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम प्लस पर चले जाएंगे। प्लस पर जब आप क्लिक करेंगे तो अपनी गैलरी में चले जाएंगे। गैलरी से आप लोगों ने ये पिक्चर सेलेक्ट करनी है, ओके करनी है और यहाँ पर आकर आप लोगों ने सारी डिटेल लिखनी है। डिटेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है कि ये 6 पीस का सेट है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक एम्ब्रॉयडर्ड कम्फर्टर है, एम्ब्रॉयडर्ड बेडशीट है, 2 पिलो केसेस एम्ब्रॉयडर्ड हैं, 2 प्लेन पिलो केसेस हैं। तो इस तरह से आपने सारी डिटेलिंग बतानी है। आप कपड़ों पे काम कर रहे हैं तो आपने उसके बारे में बताना है कि इसकी शलवार कैसी है, इसकी कमीज़ कैसी है, इसका प्रिंट कैसा है, फ्रंट का प्रिंट कैसा है, बैक प्रिंट कैसा है, इसके साथ दुपट्टा कैसा है, लॉन का है, जॉर्जेट का है। तो अपनी चीज़ की सारी डिटेलिंग आपने यहाँ पर मेंशन करनी है और लास्ट में आपने प्राइसेस लाजमी मेंशन करनी है और कौन सा ब्रांड है, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। और राइट साइड पर जो आप लोगों को एरो शो हो रहा है, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है तो आपके ये पोस्ट व्हाट्सएप पर पोस्ट हो जाएगी। इस तरह की पोस्टें जब आप बनवा कर अपने व्हाट्सएप पर लगाएंगे तो लोग भी हैरान हो जाएंगे, आपके रिलेटिव्स हैरान हो जाएंगे, वाओ ये तो बड़ी प्रोफेशनल हो गई है, वाओ इसने तो बड़ी मज़े की इस तरह की तस्वीरें लगाई हुई हैं, कहाँ से ली है आखिर इसने। तो आप यकीन माने जब आप लोगों से लोग इम्प्रेस होंगे ना तो खुद ब खुद आपको ऑर्डर करेंगे। इसके बाद हमने जाना है फेसबुक पर। फेसबुक पर भी हम इसी तरीके से अपनी गैलरी से पोस्ट लेकर आएंगे और सारी डिटेल्स लगाएंगे और लास्ट में हमने हैशटैग्स लाजमी लगाने हैं। 4 से 5 हैशटैग्स हमने लाजमी यूज़ करने हैं। हैशटैग से क्या फ़ायदा होता है कि रीच मींस लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेगी। जो लोग इन चीज़ों को सर्च कर रहे होंगे उनके पास हमारी पोस्ट खुलेगी। इसी तरह से हमने इंस्टाग्राम पे भी जाना है। पहले मैं इंस्टाग्राम को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी, यहाँ पर पोस्टें नहीं करती थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी बहुत पुरानी पोस्टें पड़ी हुई हैं और अब मैंने यहाँ पर पोस्ट करना स्टार्ट किए तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मेरे अच्छे व्यूज़ आते हैं। टिकटॉक फेसबुक पे तो इतने अच्छे मेरा रिस्पॉन्स नहीं है, बट इंस्टाग्राम पर जो मैंने अभी स्टार्ट किया है तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो कि किस तरह से आपने पोस्ट बनानी है, किस तरह से आप लोगों ने पोस्ट को अपलोड करना है, कौन कौन से ऐसे सोशल मीडियाज़ हैं जिस पर आप लोगों ने लाजमी पोस्टिंग करनी है। पोस्ट करते हुए आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। कोई भी स्टेप अगर आप लोगों को समझ नहीं आया, पोस्टिंग करना आप लोगों को नहीं आती तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मैं अपनी वीडियो में एक एक कर सोशल मीडिया पर आप लोगों को बच्चों की तरह सिखाऊंगी कि किस तरह से पोस्ट बनाकर और किस तरह से आप लोगों ने अपलोडिंग तक करना है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें फॉर द न्यू अपडेट्स। सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।